बच्चों, आज मैं आपको मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड डिस्टिलेशन के बारे में बताऊंगी, जो जेई और एट में इसका डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हमने कोई लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी मिक्स है, वो लिक्विड भी हो सकती है या नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ये राउंडेड फ्लास्क लेते हैं हम, इसमें लिक्विड डालना है और इम्प्योरिटीज भी हैं, ठीक है। दोनों के अगर वेपर्स बन रहे हैं तो जिसका वेपर प्रेशर जो है या जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, वो जल्दी वेपर फॉर्म में आ जाता है। और फिर यहाँ से मैं उसको कंडेंसर में उसको कंडेंस करती हूँ और वेपर्स को मैं अलग निकाल लेती हूँ। इसका जो एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। दोनों में कम से कम देखो 100 केल्विन का फर्क है, ठीक है। तो इस मेथड से उसको अलग किया जाता है। पर बहुत से लिक्विड ऐसे होते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता और लेकिन मुझे अलग करना है, तो जो मैं मेथड यूज करती हूँ उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहाँ अपरेटर्स में ग्लास के ऐसे बीड्स लगे होते हैं या फिर यहाँ पे ग्लास की प्लेट्स भी होती हैं, जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, आप देखना उसमें। तो उस केस में क्या होता है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो फटाफट से यहाँ ऊपर जाएगा और उसको मैं कंडेंस करके अलग कर लूंगी। लेकिन क्योंकि दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी उसके पीछे पीछे जैसे ही आता है, तो ये ग्लास बीड उसकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको कूल कर देते हैं, जिसके कारण वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड में आ जाता है। तो इस ढंग से हम दोनों लिक्विड को अलग कर लेते हैं। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल आपने बोला है तो टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। थर्ड आता है डिस्टिलेशन इन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, मतलब जिनका कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे आते हैं वैसे डिकम्पोज कर जाते हैं। तो मैं ऐसे में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे अलग करूंगी, तो मुझे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, मुझे उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा, बिकॉज वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जो इसमें हम अपरेटस लगाते हैं और इसको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इसका प्रेशर, जिससे मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जल्दी बॉइल कर जाता है। इसका जो एग्जांपल आता है दैट इज ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पिंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। स्पिंट लाई क्या होता है, दैट इज लेफ्ट ओवर, व्हेन लेफ्ट ओवर जो मटेरियल होता है दैट इन ऑयल और फैट्स इज रिएक्ट विद NaOH। तो लास्ट आपका आता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में एनिलीन इज द एग्जांपल। एनिलीन वाटर मिक्सचर में एनिलीन को अलग करना है, तो एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए मैं उसका वाटर मिक्सचर लेती हूँ, एनिलीन वाटर मिक्सचर। इसमें ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो वाटर के साथ इमिसिबल होता है, उसके साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एनिलीन के साथ का वेपर प्रेशर जो है वो वाटर के वेपर प्रेशर में ऐड हो जाता है, जिसके कारण वो जल्दी से बॉईल कर जाता है और उसको मैं अलग कर सकती हूँ। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। ये जरूर आएगा आपको, प्लीज ये एग्जांपल लर्न कर लो आप। 4 मेथड होते हैं, किससे कौन सा एग्जांपल होता है। थैंक